जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। अगर आपका भविष्य में एसएससी का कोई सा भी एग्जाम है या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। मॉडर्न हिस्ट्री का एक सवाल आपकी परीक्षा में आपसे गलत नहीं होगा। बस इस क्लास को आप नोट करके रखना वन लाइनर नोट्स के रूप में। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 2 से 4 सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे प्रश्न। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया कि नरम दल और गरम दल इनके बीच में समझौता कब हुआ। बहुत बार पूछा गया सवाल है। सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में कि लाहौर अधिवेशन में। आपको दोस्तों याद करके रखना है नरम दल और गरम दल इनके बीच में समझौता कब हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप नोट करें। और लखनऊ अधिवेशन ये हुआ कब था? 1916 में हुआ था। अब दोस्तों लखनऊ अधिवेशन की बात आई है तो आपको यहाँ से 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार। किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा 1916 में ही दोस्तों होम रूल लीग मूवमेंट हुआ था। क्या हुआ था? होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट कब हुआ था? ये भी 1916 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको ध्यान में रखना एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और दोस्तों साथ में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इसको आप पूरा लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। नरम दल और गरम दल इनके बीच में समझौता कब हुआ था? और लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन कब का है? 1916 का अधिवेशन है। और दोस्तों लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। और होम रूल लीग मूवमेंट कब का है? ये भी 1916 के ही है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता कि लखनऊ अधिवेशन, सॉरी दोस्तों ये नरम दल और गरम दल ये दोस्तों आपस में अलग कब हुए थे, तो आपको याद रखना है सूरत अधिवेशन में। कब में? सूरत अधिवेशन में। और ये कब का? 1907 का है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि मार्ले मिंटो अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। वर्ष 1907, वर्ष 1909, वर्ष 1910, वर्ष 1912। दोस्तों आपको बता दें मार्ले मिंटो अधिनियम ये कब का है, तो आपको ध्यान में रखना है वर्ष 1909। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों इसमें ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था। कौन सी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसको कब लागू किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में। इसको आपको नोट करना है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए 1910 की जहां पर आप 11 कर लीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली होगी, ऐसी घोषणा कब की गई थी? 1911 में। लेकिन राजधानी को बनाया कब गया था, यानी कि इसको स्थानांतरित कब किया गया था? 1912 में। ये दोनों सवाल भी आपको याद करने हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। जब वो वापस आए थे तो उनकी उम्र कितनी थी? आप देख सकते हैं कितना डीप जाकर क्वेश्चन पूछा गया है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बता देना है। अपने सवाल की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 9 जनवरी 2015 को, 10 जनवरी 2015 को, 9 अगस्त 2015 को कि 10 अगस्त 2015 को? जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बंगाल विभाजन ये किसके समय हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कर्जन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। बात करते हैं बंगाल विभाजन ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये तारीख भी आपको नोट करनी है, कई बार ये तारीख पूछी गई है। अगर आपसे पूछा जाए स्वदेशी आंदोलन, दोस्तों बंगाल विभाजन के उसमें विरोध में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन।
स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब चला था? 7 अगस्त 1905 में चला था। आपको याद होगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। और ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? टाउन हॉल कोलकाता से प्रारंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन। कहाँ से? कोलकाता। आपको ये सब फैक्ट याद रखने हैं। ये सबके सब फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए बंगाल विभाजन की जो तारीख है वो कब तय की गई थी? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तारीख तय की गई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह या स्वामी विवेकानंद? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह इनका संबंध किससे है? महात्मा गांधी जी से। आपको याद होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है। 1907 का सूरत अधिवेशन, इसमें नरम दल और गरम दल ये अलग हो गए थे, लेकिन उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसमें अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी। इसको आप और नोट कीजिएगा, ये सवाल छूट गया था। रास बिहारी उस समय अध्यक्ष थे। ये सवाल भी आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में रिपीटेड सवाल है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग स्थान कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है, अमृतसर में स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है कि कानपुर में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। जलियांवाला बाग नरसंहार दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो आपको पता होगा अमृतसर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? वर्ष 1919 में। वर्ष 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके अलावा इसमें ही दोस्तों क्या हुआ था? रोलैक्ट एक्ट आया था। रोलैक्ट एक्ट, ना अपील ना दलील ना वकील का कानून। कौन सा है? रोलैक्ट एक्ट। ये कब आया था? 1919 में। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। अब आप कमेंट करके बताएं किसने गोलियां चलाई थी, किसने गोलियां चलवाई थी? इसका जवाब आपको कमेंट में अलग अलग बताना है। दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बहुत कंफ्यूज करने वाले सवाल हैं। दोस्तों बात करते हैं 1919। इसको क्या क्या हुआ था? रोलैक्ट एक्ट आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके अलावा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कब का? ये भी 1919 का ही है। ये भी लिख लीजिए आप। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम ये कब का है? तो आपको याद रखना है 1919 का। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? ये लीजिए, आपकी परीक्षा में 100 से बार ज़्यादा पूछा गया सवाल। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लिनलिथगो। अभी हमने आपको बताया असहयोग आंदोलन इसके समय वायसराय कौन थे? तो आपको याद रखना है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं दोस्तों लॉर्ड कर्जन क्या थे? बंगाल विभाजन के समय थे, आपको पता होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। क्लास को पूरा अटेंड करें और जितने फैक्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उन फैक्टों को आप एक वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट कर लें। आप 3 से 4 सवाल अपनी परीक्षा में करके आएंगे, यहाँ से एक सवाल गलत नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि चौरी चौरा घटना का संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष से है? 1922, 1923, 1924, 1925। ये चारों डेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। चौरी चौरा घटना ये कब की है? तो आपको याद होगा 1922 की है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। कब हुआ था? ये फरवरी 1922 की है। कब की है दोस्तों? फरवरी की है। फरवरी 1922 में हुआ था चौरी चौरा घटना। और चौरी चौरा स्थान कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों चौरी चौरा घटना हुई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे कि 1923 इसको क्या हुआ था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद होगा CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, और एक और थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। बात करते हैं 1924। इसको क्या हुआ था? बेलगांव अधिवेशन। क्या हुआ था? बेलगांव अधिवेशन।
बेलगांव अधिवेशन कब का है? 1924 का। और बेलगांव कहाँ पर है? ये दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, आपको याद होगा। इसके अलावा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। 1925। यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी है। नंबर एक, आपको याद रखना है कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू जी ने की थी। इसको आप फुल लिख लेंगे अपने आप। किसने की थी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता? सरोजनी नायडू जी ने। और इसके अलावा दोस्तों 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, इसमें क्या हुआ था दोस्तों? काकोरी ट्रेन डकैती। अब इसका नया नाम क्या हो चुका है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ये भी दोस्तों 1925 की ही घटना है। ये सारी घटना मैंने लाइन से लिख दी, इनको आप नोट कर लें। 100% आपकी परीक्षा में 1 से 2 सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की अपना अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? 1927, 1928, 1926, 1929। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। साइमन कमीशन, इसका गठन कब हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है वर्ष 1927 में। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता ये भारत कब आया? 1928 में। अगर आपसे पूछ लिया था साइमन कमीशन भारत कब आया? भारत आया। अगर आपसे कहा जाता साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। लेकिन ये भारत कब आया था? 1928 में आया था। और दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखनी है, 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। क्या? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1928 में। ये तारीख भी आपको ध्यान में रखनी है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट रिपीटेड सवाल। मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान में रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और लाहौर अधिवेशन हुआ कब था? 1929 का है। कब का है? 1929। ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया था? हरिपुरा अधिवेशन। कौन से? हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और कब का है? 1938 का है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि दांडी यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष से है? 1930, 1931, 1932, 1933। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दांडी यात्रा, इसका संबंध कब से है? तो आपको याद होगा 1930। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों दांडी यात्रा कब से कब तक चली थी? 12 मार्च 1930 चली थी। और कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। और कहाँ से प्रारंभ हुई थी? साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी, आपको याद होगा। दांडी यात्रा दोस्तों किसके द्वारा शुरू की गई थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये सब चीज़ें आपको मैंने कई बार नोट कराई हैं। बात करते हैं 1931, मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीख है। इसको क्या हुआ था? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन, ये कब का है? 1931 का है कराची अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी कब दी गई थी? ऐसा सवाल जो हर परीक्षाओं का फेवरेट सवाल है और हर बार आपसे पूछा जाने वाला सवाल होता है। 5 मार्च 1931, 13 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 24 मार्च 1931। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इनको फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल होगा। बात करते 5 मार्च 1931, इसको क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। ये दोस्तों 5 मार्च और 13 मार्च ये एनसीईआरटी के दोस्तों ऑथेंटिक आंसर है, इनको आप ध्यान में रखें, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कोई आंसर आप मत मानिएगा। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन
समझौता, गांधी इरविन समझौता कब का है? 5 मार्च 1931 है। और सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जल्दी से बताएं क्या होगा आपका सही आंसर। पूना पैक्ट किन दो लोगों के बीच में हुआ था? तो आपको कई बार मैंने नोट कराया है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और कब का है? 1932 का है। कब का है? 1932 का है। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल, यरवदा जेल में हुआ था पूना पैक्ट। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि महात्मा गांधी जी को काले झंडे कब दिखाए गए? लाहौर अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में कि कराची अधिवेशन में? यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। महात्मा गांधी जी को काले झंडे कब दिखाए गए थे? तो आपको ध्यान में रखना है, कराची अधिवेशन में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। यहाँ पर देकर रखा हुआ है हरिपुरा अधिवेशन। ये कब का? 1938 का। 1938 का है हरिपुरा अधिवेशन है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको याद होगा 23 जनवरी का दिन इसको क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। और दोस्तों आपको बता दें 1929 में, कब? 1929 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना की है किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। भारत छोड़ो आंदोलन, लाहौर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन की सविनय अवज्ञा आंदोलन? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। करो या मरो का नारा ये दोस्तों किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये दोस्तों कब का? 9 अगस्त 1942 का है ये दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। आपसे सवाल पूछा जाता है, बीएड की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो आपको याद रखना है लिन लिथ गो, लिन लिथ गो। ये सवाल बीएड की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसको आप नोट कर लें। आगामी सारी परीक्षाओं में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखें, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये कब का है? 1940 का है। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों इस सवाल को आप नोट करके रखें 100%। इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में 100% आपसे सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपको ध्यान करके रखना है 9 दिसंबर 1946 को। बिल्कुल दोस्तों करेक्ट डेट है, एनसीईआरटी की डेट है, इसको आप ध्यान में रखें। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। मार्च 1946, दोस्तों ये 12 मार्च यहाँ पर नहीं होगा इसका आंसर, मार्च 1946। इसको दोस्तों क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ये कब का है? 1946 का। ये कब का है? मार्च का। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 इसको क्या हुआ था? प्रस्तावना से संबंधित है, प्रस्तावना। इसको कब दोस्तों पेश किया गया था? तो आपको याद करके रखना है 13 दिसंबर 1946 है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले रहा है प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना है 22 जनवरी 1947 को। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना को पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। 3 जून आपको याद होगा, ये दोस्तों कौन सी योजना? माउंट बेटन योजना, माउंट बैटन योजना। ये कब की योजना? 3 जून की योजना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से मैं आपको और बताता हूँ, इनको भी आप नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता एक्ट, स्वतंत्रता अधिनियम कब का है? तो आपको ध्यान में रखना है 18 जुलाई 1947 का है स्वतंत्रता अधिनियम। और दोस्तों अगर आपको याद होगा 26 नवंबर 19
1949। इसको क्या हुआ था तो आपको ध्यान में रखना है, संविधान बनकर तैयार हो चुका था। हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। कमेंट करके बताएं हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था। पूरा समय आपको कमेंट कर बताना है। और दोस्तों फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। इतनी बातें आपको याद रखनी है, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।